डी को भर दूं या ना भरूं? ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दो पॉसिबिलिटी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस एनसी 2 प्लस एनसी 3 एंड सो ऑन एनसी एन 2 की पावर एन के बराबर होता है बिना बाइनोमियल का इस्तेमाल करे हुए। 5 तरीके हैं क्वेश्चन। इन 9 में से 2 को हटा दो और 10 को हटा दो, वो तो साइड बनाएंगे। ऐसे करते हुए कोई एक बीच में ले लें अपन, कोई नंबर बता दो एक बीच में जो लेने का मन कर रहा हो आपको। आप तो मीठा खा के बाहर निकलो, बस भूत अपने आप लग लेगा पीछे। आप तो ए और सी को सेलेक्ट कर लो, बी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। एक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मजेदार क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप ना। आप लोग एग्जाम देते हो ना, एग्जाम देते हो तो ओएमआर शीट मिलती है ना आपको, है ना? तो देखिए 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, आपसे मेरे 2 क्वेश्चन है सर। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि, कैसा है भाई, आइए बताते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो जब आप ओएमआर शीट जब भरते हो ना, तो ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, ऑप्शंस आते हैं आपके पास। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस हो गए, जैसे मान लो, ठीक है, ये ऐसे गोले होते हैं ना, यूं करके, ये हाँ ऐसे करके गोले होते हैं ना। क्वेश्चन 1 का हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, है ना? ऐसे करते करते लास्ट में ये ऐसी ओएमआर होती है आपके पास, ठीक है। एक और कॉपी बना लेता हूँ इस ओएमआर की मैं, ये लो एक और कॉपी मैंने बना ली। ऐसे करते हुए ये मैंने एक और कॉपी बना ली, ठीक है ना? बात को ध्यान से समझना। बात कुछ ऐसी हो रही है कि सर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करते करते दिस इज क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है। और ये आपके हैं ऑप्शन ए बी सी डी, है ना? आपकी ओएमआर शीट है ना? ये आपकी ओएमआर शीट है, ठीक है ना? यूं करते करते ये आपका 100वां क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आप जो पेपर दे रहे हो वो है 1 ऑप्शन करेक्ट वाला पेपर। यहां पे ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। आपको एक ऑप्शन ही मार्क कर सकते हो आप उसमें, या आप छोड़ दोगे, ऐसा ही करते हो, या तो मार्क कर दोगे या छोड़ देते हो, और तो कुछ नहीं करते ना। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अटेम्प्ट दिस ओएमआर शीट? कितनी पॉसिबिलिटी है ओएमआर शीट को अटेम्प्ट करने की? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक छोटी सी कहानी इससे मुझे याद आ गई। जब पहली बार दुनिया में ओएमआर शीट बनी थी ना, तो ओएमआर शीट जब चेक होती थी मशीन में, तो मशीन ये रीड करती थी, और रेज गिरती हैं इसके ऊपर, जो जगह ब्लॉक मिलती है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि ए ऑप्शन पे ब्लॉक कर रखा है, और ए ऑप्शन करेक्ट हो तो उस पे आपको नंबर मिल जाते हैं। तो पहली बार जब ओएमआर शीट यूज हुई थी, तो मशीन क्या करती थी, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को रीड कर लेती थी, वो मार्क कर रखा है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। एक कोई जुगाड़ू आदमी था, उसने सारी ओएमआर फिल करके आ गया था, वो सारा काला करके आ गया था, टॉप कर दिया था उसने। यूएसए का कोई पेपर था, यूएसए का पेपर था, उसने टॉप कर दिया था फुल एकदम, कि मशीन ने तो रीड कर लिया, टॉप कर लिया। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, इसलिए चेकिंग हो गई, वेरिफिकेशन हो गया कि उस एग्जाम में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। वो हिस्ट्री में पहला ही आदमी था। चेक हुआ तो देखा भाई ने तो पूरा लाल कर रखा उसको, तो फिर मशीन बदलनी पड़ी थी, उसके बाद मशीनें फिर बदलनी पड़ी थी, ठीक है ना? अब क्या होता है, जो आपकी ओएमआर शीट चेक होंगी तो उसमें दोनों चीजें चेक होती है ना। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी आया है, कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो बताओ जरा, क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिख देता हूं, है ना? है ना? 100 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है ना? 100 क्वेश्चंस आर देयर। तो क्वेश्चन क्या है भाई, लैंग्वेज क्या है, 100 क्वेश्चंस आर देयर। भाई आवाज ना करें, लिखें प्रॉब्लम को और सोचें क्या आंसर होगा। 100 क्वेश्चंस आर देयर, you have to
you have to fill the corresponding OMR sheet, the corresponding OMR sheet, है ना. Only one option is correct. Only one option is correct. In how many ways we can do it? In how many ways one can attempt the paper? One can attempt the paper or one can fill the OMR sheet, है ना, है ना. One can fill maximum one bubble for any question. हाँ, क्या बोल रहे हो? 4 की पावर 100 होगा? अरे समझ में आ रही है? 4 की पावर 100 होगा क्या? सोचते हैं. अब मैं कर रहा हूं ये पेपर सॉल्व, आता कुछ भी नहीं है, और पेपर अटेम्प्ट करने के तरीकों के बारे में सोच रहा हूं, कितने तरीकों से अटेम्प्ट किया जा सकता है. तो पहले क्वेश्चन पे जाके मेरा दिमाग क्या कहेगा? ए को भर दूं, बी को भर दूं, सी को भर दूं, डी को भर दूं या ना भरूं? 5 तरीके हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मेरे पास. कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के. 5 विचार आएंगे मन में, कंप्लीट विचारों की बात कर रहा हूं मैं, अधूरे नहीं. 5 विचार हैं. दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के विचार, ऐसे करते हुए 100 बारी 5-5 विचार आएंगे मेरे पास हैं. तो 5 की पावर 100 वेज होंगे. इतने तरीके होते हैं भैया, भारत की जनसंख्या को देख लो और ये तरीकों को देख लो. तो तुक्का वुक्का मारने लग जाओ तो मतलब फिर ओएमआर, मतलब आप ये समझने का प्रयास करो ओएमआर का सेम होना कितना मुश्किल है. इतने ज्यादा तरीके होते हैं. ये तो 100 क्वेश्चन की ओएमआर शीट जो है वो खूब नंबर ऑफ वेज दे देती है अटेम्प्ट करने के. 5 की पावर 100 एक्सपोनेंशियल है नंबर. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है. अगर कर दें वन ऑप्शन में भी करेक्ट और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट वाला सवाल कर दें तो मान लो आप कितने भी ऑप्शन भर सकते हो जितना मन करे. वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले नहीं आते आईआईटी जेईई में? अरे आते हैं कि नहीं आते? हाँ. सो इसका आंसर बताओ. वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट. मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट. में बी करेक्ट, है ना. इन हाउ मेनी वेज वन कैन फिल द ओएमआर, ये क्वेश्चन है. सोचिए, इन हाउ मेनी वेज वन कैन फिल द ओएमआर. यस. है जी. क्या कर रहे हो तुम? बड़बड़ क्यों कर रहे हो? ढंग से तो कुछ आंसर दो यार. घटिया आंसर मैं सुनूंगा ही नहीं. मैं क्या कह रहा हूँ, पहले दिन से पेरेंट्स में घटिया आंसर नहीं सुनूंगा मैं. हाँ, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके देखते हैं, है ना. अब देखो एग्जाम में बैठ के एक ऐसा जादुई बालक जिसको कुछ भी नहीं आता, वो क्या सोचता है एग्जाम में बैठ के? वो बालक वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का अगर क्वेश्चन दे दिया तो वो बालक अब क्वेश्चन नहीं देखेगा. अब वो, उसके लिए तो ऑप्शन ही क्वेश्चन बन गया. अब वो देखेगा ये सही होगा कि नहीं होगा भाई. अब वो हर गोले पे नजर टिकाएगा. वो बालक सोचेगा कि यार ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. 2 पॉसिबिलिटी है उसके दिमाग में. ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. 2 पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में. ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. 2 पॉसिबिलिटी है. ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. 2 पॉसिबिलिटी है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की.
एक क्वेश्चन को करने की 16 पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितनी पॉसिबिलिटी है? 16 वेज। तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके 16 वेज हैं, और यहां पे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके थे? मात्र 5। तो आप ये समझने का प्रयास करो कि डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस में। मतलब यहां पे 5 में से एक ऑप्शन सही होने के चांस है, 20% तुक्के की पॉसिबिलिटी, तुक्के की पॉसिबिलिटी 20% सही होने की है, और यहां पे तुक्के की पॉसिबिलिटी इतने परसेंट है भाई सही होने की। देख लो, ये तो कुछ 10% भी नहीं आ रहा निकल के, ये तो 6.5% भी नहीं आ रहा, कुछ 6% आ रहा है, और वहां 20% था। तो अगर आप तुक्का मार, तो वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में तो तुक्का मारो ही मत, नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मारो ही मत। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरी ओएमआर को अटेम्प्ट करने कितने तरीके होंगे? 16 की पावर 100, 16 की पावर 100 वेज होंगे। यहां पे हमने ये अज्यूम किया है, अज्यूम क्या किया है, ये बात है भी सही, कि पूरी ओएमआर खाली छोड़ना भी एक अटेम्प्ट है। ये बात फील करके देखो भाई। कोई स्टूडेंट ऐसे पूरा एकदम वो देके जाते हैं ना, पूरा सर लीजिए जैसा दिया था वैसे दे देते हैं, तो बेचारे ने अटेम्प्ट तो किया ही है। तो हम यहां पे ब्लैंक ओएमआर शीट को एक अटेम्प्ट कंसीडर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ब्लैंक ओएमआर शीट को एक अटेम्प्ट कंसीडर नहीं करना, तो -1 कर देंगे हम यहां पे, -1 कर देंगे। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? है ना? जब तक नहीं लिखा तो फिर हम पूरे ओएमआर जो है उसको खाली छोड़ना एक अटेम्प्ट मान रहे हैं। तो डिटेल में बात समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया मैंने, कौन से पीएनसी के किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है? फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का सवाल है ये। ना इसमें एनपीआर यूज हो रहा, ना एनसीआर यूज हो रहा। सिंपल क्वेश्चन है ना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। तो बस मैं आपको ये जताने की कोशिश कर रहा था कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बहुत ताकतवर है, उसमें अच्छे सवाल आ जाते हैं, और इसके ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग आएंगे। अगर मान लो पेपर में आता है तो इसका एक ऑप्शन 4 की पावर 100 होगा, एक 5 की पावर 100 होगा, एक 5 की पावर 100 -1 होगा, ऐसे मतलब थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहते हैं। तो जो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, गड़बड़ हो जाती है। बट मुझे लगता नहीं कि लोग, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट को कंफ्यूज होना बनता ही नहीं है। अगर थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है, कहाँ कंफ्यूजन होगा? एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके निकाल निकाल दो, और पता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना है यार, 100 के तरीके भी निकल गए। क्या है इसमें? एक काम को करने के 16 तरीके, दूसरा काम करने के 16, तीसरा करने के 16, 100वां करने के 16। तो दादाजी ने खुद बताया था कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लिख लो जरा इस बात को, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको एक और आपको मजेदार तरीका बताता हूं इसको सोल्व करने का। 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। या तो एक फिल करोगे, या 2 फिल करोगे, या 3 फिल करोगे, या 4 फिल करोगे, या फिल नहीं करोगे। फिल ना करने के तरीके 4C0। एक फिल करने का तरीका, 2 फिल करने के, 3 फिल करने के, 4 फिल करने के, सबको जोड़ोगे तो 2 की पावर 4। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 कितना होता है? 2 की पावर n होता है कि नहीं होता? 2 की पावर 4 देख लो, 16 एक और तरीके से बता दिया। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बहुत बड़ी बात बताई है आपको। बिना बाइनोमियल के कोई बोले प्रूव करके दिखाओ, NC0 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCn 2 की पावर n के बराबर होता है, बिना बाइनोमियल का इस्तेमाल करे हुए। मैं कह दूं कि n ऑप्शन वाला एक सवाल बना दो, उस सवाल को एक बच्चा बोल रहा है, मैं तो यूं सोचूंगा इस ऑप्शन को टिक करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, टोटल तरीके 2 की पावर n। दूसरा बच्चा सोच रहा है ऑप्शन वाइज कि 0 ऑप्शन टिक करूं, एक ऑप्शन टिक करूं, 2 ऑप्शन टिक करूं, एंड सो ऑन n ऑप्शन टिक करूं। वो कह रहा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn। दोनों एक ही सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो आंसर तो एक ही आएगा। तो विदाउट इवन थोड़ा सा भी
यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी कैन डायरेक्टली से दैट कि दोनों को बराबर होना ही चाहिए। तो बिना पेन उठाए हम ये बात कह सकते हैं कि सम ऑफ द बाइनोमियल को ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। समझ में आ रहा है क्या? लिख लो इसको, जल्दी लिख लो, ये चीजें नोट कर लो आप कॉपी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ डेकागन। फाइंड द नंबर ऑफ diagonals of a डेकागन। डेकागन का अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, ऐसी पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स हो, है ना। डेकागन बोले तो अ पॉलीगन विद 10 साइड्स। ठीक है जी। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएं आप। डेकागन पॉलीगन विद 10 साइड्स। ठीक है, क्या कह रहे हो, बताते हैं। तो डेकागन बना लेते हैं जरा, है ना। डेकागन बनाने का एक मस्त तरीका जो मेरे को लगता है, एक सर्कल बना लो, इस पे 10 बिंदु आप जो मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। और इनको ज्वाइन कर दो, बन गई डेकागन। नहीं तो वो अच्छा डायग्राम ही नहीं बनता। ज्यादा साइड की पॉलीगन का डायग्राम जो है ना अच्छा बनता नहीं है। तो उसकी टेक्निक जो मेरे को अच्छी लगती है वो ये लगती है, अगर मान लो 20 साइड की पॉलीगन बनाने तो 20 पॉइंट मार्क कर लो और ज्वाइन कर दो। ठीक है। और हमारे पास तो फैसिलिटी है तो हम इसको रब कर देंगे, मान लो। इतनी भी फैसिलिटी नहीं है क्या? नहीं कर रहे रब। तो ये बन गई डेकागन। ठीक है। डायगोनल जो है, डायगोनल, पहले बात तो ये समझनी होगी डायगोनल का मीनिंग क्या है। डायगोनल का मीनिंग है सर, ये सब डायगोनल होते हैं, ये वाला भी डायगोनल है, ये वाला भी डायगोनल है। हाँ, दो वर्टेक्स को जोड़ने से साइड भी बन जाती है, एडजेसेंट नहीं जोड़ने अपने को। दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जोड़ने से डायगोनल का निर्माण होता है। कितने डायगोनल हैं आप इस बात को समझाने का प्रयास करें। हैं यहां पे ये हमारा वर्टेक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। इसको कई तरीकों से सॉल्व करते हैं। चलो अपन मेथड नंबर 1, है ना, टू टेक द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, खोलते हैं प्रॉब्लम को। मेथड नंबर 1, मैंने सोचा कि 1 वाले बिंदु से पास होने वाले कितने डायगोनल हैं सर। 1 बिंदु के अलावा 9 बिंदु और बच गए, इसको छोड़ो आप, 1 को छोड़ दो आप। 1 बिंदु के अलावा कितने बिंदु और बच गए? 9। इन 9 में से 2 को हटा दो और 10 को हटा दो, वो तो साइड बनाएंगे। बचे हुए ये जो हैं 3 ले लो आप, 4 ले लो, बचे हुए 7 बनाएंगे डायगोनल। बचे हुए 7 जो है वो बनाएंगे डायगोनल। ठीक है ना। बचे हुए 7 बनाएंगे आपके डायगोनल्स। ठीक है। तो 1 से पास होने वाले 7 डायगोनल्स हैं। सहमत हो इस बात से आप? अरे सहमत हो क्या इस बात से? 1 से पास होने वाले 7 डायगोनल्स हैं। तो 2 से पास होने वाले कितने डायगोनल्स हैं सर? 2 से पास होने वाले भी 7 हैं, है कि नहीं है? हैं। 2 से पास होने वाले भी 7 है और 3 से पास होने वाले भी, 4 से पास होने वाले भी। तो ऐसे 10 बिंदु हैं। तो 7 + 7 + यूं करते हुए 7 बोले तो 7 × 10 डायगोनल्स नहीं होंगे क्या? 70 नहीं होंगे? मगर प्रॉब्लम क्या है, एक ने जो डायगोनल बनाया है 6 ने भी तो यही एक बार बनाया है, रिपीट हो गए 2 बारी। डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा आधा, डिवाइड बाय 2। तो 35 डायगोनल्स होंगे, 35 डायगोनल्स होंगे। ठीक है।
दूसरा, ये तो बिल्कुल ही कैलकुलेटिव अंदाज है। दूसरा अंदाज जो है वो ये है कि भाई 10 आपके पास वर्टिसेस है ना, 10 में से दो वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो, डायगोनली बनेगा, मगर साइड भी बन सकती है। 10 में से इन दो को कर लोगे, इन दो को कर लोगे तो साइड बनेगी, मगर इन दो को कर लोगे तो डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल प्लस साइड हो गया, माइनस साइड कर दो तो डायगोनल आ गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 10c2 देखते हैं कितना होता है, 10 इंटू 9/2 माइनस 10, 45 माइनस 10, 35 डायगोनल्स आ गए। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था, ध्यान से सुनना, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि इन जनरल है ना, इफ पॉलीगन की साइड है n, है ना, इफ वी हैव n साइडेड पॉलीगन, इफ वी हैव n साइडेड पॉलीगन, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फिर कितने बोलेंगे हम? देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे कितने हो जाएंगे? nc2 माइनस n, nc2 माइनस n, खट से याद रहेगा ये तो बिल्कुल ही, nc2 माइनस n। अरे समझ में आ रही है? nc2 कितना होता है? n इंटू एन माइनस 1/2, माइनस n कर दिया, n कॉमन लेते हैं अगर हम, तो ये ऐसा हो गया सीन, है ना। मतलब n मतलब जितनी जितनी साइड है उनमें से 3 घटा दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। देख लो जरा, ये वाला तरीका तो बता ही दिया, अब इसका फ्लेवर भी ले लो। n टोटल नंबर ऑफ साइड, 3 घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना। तो जो हमने यहाँ सोचा वो जनरल भी हमें फील हो रहा है। तो ये भी और ये भी बड़े महत्वपूर्ण है दोनों ही, है ना। कई बार मैं पता नहीं कौन सी बुक में क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, है ना। तो भाई सोल्व करना आना चाहिए अपने को। तो ये हो गया हमारा छोटू फॉर्मूला, ठीक है, पता होना चाहिए इसका भी। लिख लें जरा, लिख लें कहानी को। डायगोनल्स तो यार मतलब एकदम बहुत ही सिंपल है ना। डायगोनल्स अगर निकालने हो तो यू कैन इजीली फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो पॉलीगन के डायगोनल का फॉर्मूला पता लग गया आपको आज, nc2 माइनस n होता है। घर में अगर आपके छोटा भाई बहन कोई है 9th-10th में, तो उसको जरूर सिखाएं फॉर्मूला। उसको n इंटू एन माइनस 3/2 बता दें आप, कि आप देखो डायगोनल निकाल सकते हो इसको। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है इस फॉर्मूला में, n इंटू एन माइनस 3/2, इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दो आप, 0 आ गया अपने आप। ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं। हाँ जी, चले आगे, चले आगे। एक बड़ा क्यूट क्वेश्चन करते हैं जरा, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेवन डिजिट्स 7-digit numbers such that sum of whose digits is even। कितने टोटल नंबर हैं 7 डिजिट्स के जिनके डिजिट्स का जोड़ इवन हो, है ना। क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से आप लोग, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई तो सॉल्यूशन क्रैक करने में आपको आसानी होगी। पहले प्रॉब्लम समझे ना। 7 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनमें डिजिट्स का जोड़ इवन हो, ऐसे कितने 7 डिजिट के नंबर्स होंगे, ये है क्वेश्चन, है ना। सोचें आप और समझने का प्रयास करें और मुझे बताएं फिर। देखो जरा, मुझे एक बात बताओ,
देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल नंबर्स, ध्यान से सुनो, एकदम देसी अंदाज में सवाल कर लेते हैं सॉल्व। मुझे बताओ एक डिजिट, एक डिजिट के कितने नंबर्स हैं, है ना? एक डिजिट के कितने नंबर है? जीरो को छोड़ो आप, वन से चालू करते हैं, है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से चालू करते हैं काउंटिंग को, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से काउंटिंग चालू कर दी मैंने। एक डिजिट के कितने नंबर होते हैं? अरे बता दो। नाइन। दो डिजिट के, दो डिजिट के कितने होते हैं? 90, क्योंकि 99 में से 9 तो एक डिजिट के थे, तो 99 माइनस 9 कितना हो गया? 90। तीन डिजिट के कितने नंबर होते हैं सर? हैं? तीन डिजिट के होते हैं 900। ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि तीन डिजिट का सबसे बड़ा 999 होता है, दो डिजिट के 99 हटा दोगे, 999 में से 99 हट गए तो 900 बच गए। ये बात फील कर पा रहे हो? ऐसे करते 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 अगर अपने को 7 डिजिट के टोटल नंबर पता करने हो, 7 डिजिट्स के टोटल नंबर, तो कितने नंबर्स होंगे? 9, 1 2 3 4 5 6, ये लो 90 लैक्स हो गया क्या ये? 90 लैक्स होंगे, ठीक है? इतने टोटल नंबर हैं 7 डिजिट के। अब इन इन नंबर्स में से कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिनके डिजिट का जोड़ ओड है, कुछ ऐसे हैं जिनके डिजिट का जोड़ वो इवन वाले चाहिए, अपने को इवन वाले चाहिए, इवन वाले चाहिए, ठीक? 7 डिजिट के सारे नंबर में लिख रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। पहला नंबर कौन सा है 7 डिजिट का सबसे छोटा? 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ठीक, और इससे बड़ा? इसके बाद? इसके बाद? ऐसे करते हुए कोई एक बीच में ले लें अपन, कोई नंबर बता दो एक बीच में जो लेने का मन कर रहा हो आपको, है? अच्छा, स्टाइलिश चाहिए तेरे को भी, ये लो, ये लो। फिर इससे अगला भी लिख देता हूं, ये लो। फिर इससे नेक्स्ट भी लिख देता हूं। ये सिलसिला चलता रहेगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक, इसके डिजिट्स का सम बताओ कितना है? तो वन क्या हुआ, ओड के इवन? इसके डिजिट्स का सम, इसके डिजिट्स का सम, इसके डिजिट्स का सम। ये तो ओड इवन ऑल्टरनेट चल रहा है, चलना भी चाहिए, क्योंकि ओड वाले में आप एक जोड़ते हो तो नेक्स्ट आता है, और एक जोड़ते ही ओड में इवन बनना है। ओड इवन चलेगा, आखिर तक चलेगा। यहां पे भी देख लो इसका कितना आ रहा है, इसका, इसका। तो टोटल नंबर्स में से आधे ऐसे हैं जिनके सम ऑफ डिजिट्स इवन है, और आधे ऐसे हैं जिनके सम ऑफ डिजिट्स, तो आधा कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, number of 7 digit numbers, sum of whose digit is even will be equal to this by 2। ठीक है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? सिंपल क्वेश्चन था, मगर ये पता नहीं क्यों मैंने आज तक किसी से होते हुए कम ही देखा है, देखा नहीं है ना? बेसिक प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल एकदम। सोचना था कि यार कैसे करें सॉल्व इसको। अगर आपको समझ आ गया है, इसको नोट कर लें, कुछ भी नहीं है तो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ 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 बताया है। सीधा तो एक ही लाइन का है ये वैसे तो, है ना? ये तो वैसे आपको थोड़ी फील देने के लिए बता दिया मैंने। अदरवाइज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाता है।
ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व कि कंसिडर अ सेट, कंसिडर अ सेट, एक सेट कंसिडर कीजिए आप, है ना, जिसमें 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना, राइट। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट three numbers, three numbers such that, three numbers such that पहला पार्ट such that they are in AP, they are in arithmetic progression. दूसरा पार्ट such that their sum is divisible by 3, their sum is divisible by 3. दो पार्ट हैं इस प्रॉब्लम के, बड़ी मजेदार प्रॉब्लम लगती है मेरे को तो, ये क्यूट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक सेट है, इसमें से 3 नंबर्स आपको पिक करने हैं सच दैट कि वो एपी में हो। बताइए कितने तरीकों से कर सकते हो। दूसरा पार्ट कि उनका जोड़ जो है वो 3 से डिविजिबल हो। बताइए अब ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो। देखो जरा कॉन्सेप्ट समझना जरा बात का। मैं कह रहा हूं कि भाई 100 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें 50 ओड हैं और 50 इवन है। ये बात तो क्लियर है। हमारे पास क्या है, 50 ओड नेचुरल नंबर्स हैं और 50 जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें से 3 नंबर ए बी सी कुछ यूं सेलेक्ट करने हैं कि वो एपी में हो। यही है सवाल। ए बी सी 3 सेलेक्ट करने हैं कि वो एपी में हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ए और सी, ए और सी की अगर बात की जाए तो ए और सी जो है वो या तो दोनों ओड होंगे या दोनों ही इवन होंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ए और सी या तो दोनों ओड होंगे या दोनों होंगे, क्योंकि बी जो है, बी वो ए प्लस सी बाई 2 है सर। तो बाय 2 है तो नेचुरल नंबर तब आएगा जब दोनों ओड हो, जुड़ के इवन हो, फिर बाय 2 हो करके फिर नेचुरल नंबर आए, या दोनों इवन हो, इवन रहे जुड़ के और बाय 2 करके फिर नेचुरल नंबर आए। इस बात से सहमत है। बी ए प्लस सी बाई 2 है तो ए और सी की अगर बात करें वो दोनों ओड या फिर दोनों इवन होने पड़ेंगे। ठीक है, एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात बहुत डेंजरस है, बहुत ही ध्यान से सुननी है। मैं ये कह रहा हूं आप एबीसी को लेके परेशान मत होना, आप सिर्फ ए और सी को फिट कर लो, फॉर्मूले से बी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। आप तो मीठा खा के बाहर निकलो, बस भूत अपने आप लग लेगा पीछे। आप तो ए और सी को सेलेक्ट कर लो, बी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रहा है यहां पे। एक समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात फील हो रही है आपको। आप पकड़ लो 2 को और 60 को, अपने आप 31 सेलेक्ट हो गया। ए और सी को सेलेक्ट करना है, बी तो इनके साथ जुड़ा हुआ है, अपने आप उसके पीछे पीछे भाग के आएगा वो तो। ए और सी को सेलेक्ट करना है, या तो दो ओड सेलेक्ट करोगे या दो इवन। दो ओड सेलेक्ट करने कितने तरीके, 50C2, और दो इवन सेलेक्ट करने के 50C2, 50C2 प्लस 50C2 आंसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस और नो। एक और बात समझो जरा, इसी से आंसर आ चुका है, हम खुश हो चुके हैं वैसे तो, मगर अपन थोड़ी और रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। 50C2 इंटू 50C2 होता है 50 इंटू 50, सॉरी 50C2 इंटू 50C2 होता है आपका 2 इंटू 50C2, और 50C2 को लिख दिया 50 इंटू 49/2, है ना। अरे ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सम ऑफ एपी होता है।
सम ऑफ एपी होता है। तो क्या कोई सम ऑफ एपी से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है क्या? तरीका है तभी तो आ रहा है ये। निकाय को मैथ्स झूठ थोड़ी बोलता है कभी। एपी से सोल्व करते हैं, सुनो जरा बात को। 3 नंबर एपी में सेलेक्ट करने हैं आपको। तो मैं अब खेल रहा हूं कॉमन डिफरेंस के ऊपर, है ना, ये लो, मैं कॉमन डिफरेंस पे खेल रहा हूं। 3 नंबर जो एपी में सेलेक्ट करोगे, या तो उनका कॉमन डिफरेंस 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या फिर मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस 49 हो सकता है, 50 नहीं हो सकता, क्योंकि 50 हो गया तो 1 प्लस 50 51, 51 प्लस 50 101, तो आगे चला जाएगा। जो 3 नंबर आप सेलेक्ट करने जा रहे हो एपी में, वो इन सारे कॉमन डिफरेंसेस के हो सकते हैं। कॉमन डिफरेंस 1 वाले कितने नंबर हैं? कॉमन डिफरेंस 1 वाला देखो, एक गुच्छा, दूसरा गुच्छा, ऐसे करते करते 98वां गुच्छा, 98 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 98। 98 कॉमन डिफरेंस 2 वाले 97 नहीं मिलेंगे क्या? है 97 नहीं मिलेंगे कि 96 मिलेंगे? देखो 100 से पहले 98 और फिर 96, 96 तक मिलेंगे। 96 समझ में आ रही है? कॉमन डिफरेंस 3 वाले 94 मिलेंगे, और कॉमन डिफरेंस 49 वाले कितने नंबर मिलेंगे? 49 वाले तो 2 ही नंबर मिलेंगे, 2। क्योंकि एक तो मिलेगा 150 और 99, एक 251 और 101, 2 पॉसिबिलिटी है बस। अरे समझ में आ रही है क्या? समझना पड़ेगा भाई, जोर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए बताओ जरा। टोटल नंबर्स हो गए आपके पास 2 + 4 एंड सो ऑन टिल 98। इनको जोड़ दिया, 2 ले लिया कॉमन, 1 + 2 एंड सो ऑन 49 तक का सम। देख लो बिल्कुल वैसा ही आया है आंसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। दोनों मेथड समझ में आ गई क्या भाई? ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। कई बार तो मुझे लगता है ज्यादा मेथड तुमको बताने ही नहीं चाहिए, तुम ऐसे फिर कौवों जैसी शक्ल बनाते हो। ठीक है, समझ में आ रही है क्या? ये तो देसी तरीका हो गया अपना। ये अपना जो अभी अपन ने एनसीआर सीख के आए हैं भाई, तो पावरफुल चीज है सोचोगे तो। ठीक है, दूसरे वाला पार्ट कह रहा है सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी अप्रोच बहुत ही जादुई अप्रोच है, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो 100 नंबर है ना, 100 नंबर, इन 100 नंबरों की 3 बाल्टी बना रहा हूं। इन 100 नंबरों की कितनी बाल्टी बना रहा हूं? 3। 1 इसमें डाला, 2 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 8 9। ओके, करता गया करता गया। 99 इसमें डलेगा, 98 इसमें डलेगा, 97 इसमें डलेगा, 100 एक्स्ट्रा है वो इसमें। ऊपर वाली बाल्टी में सबसे ज्यादा नंबर है, ये बात नोटिस में लानी है अपने को। 3 बाल्टी बन गई। अब मैं खतरनाक बात कहने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं पहली बाल्टी के कोई भी 3 ले लो, जोड़ लो, 3 से डिविजिबल है। पहली बाल्टी के कोई भी 3 नंबर ले लो आप, जोड़ लो, 3 से डिविजिबल आएगा। पहली बाल्टी के कोई भी 3 नंबर ले लो और जोड़ लो, 3 से डिविजिबल आएगा। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बाल्टी के भी कोई भी 3 ले लो, जोड़ दो, 3 से डिविजिबल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तीसरी बाल्टी के भी कोई भी 3 ले लो, 3 से जोड़ दो, 3 से डिविजिबल आएगा। एक इस बाल्टी का ले लो, एक इसका ले लो, एक इसका ले लो, फिर भी 3 से डिविजिबल आएगा। चेक कर लो चाहे आप। आएगा? एक एक लोगे तब भी आएगा। अगर ऐसी बदमाशी करोगे, 2 इसका लोगे, एक इसका लोगे, नहीं आएगा। 2 इसका लोगे, एक इसका लोगे, नहीं आएगा। 2 इसका लोगे, 2 एक वाला कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो टोटल वेज हो जाएंगे, ध्यान से सुनना।
टोटल वेज अभी बताते हैं कितने हो जाएंगे, आंसर लिखने के लिए थोड़ी जगह निकालते हैं। टोटल वेज हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, टोटल वेज हो जाएंगे, इस बाल्टी में कितने नंबर है भाई, 34, इसमें 33, इसमें 33 है। तो 34 में से कोई भी 3 ले लो, 33 में से कोई भी 3 ले लो, 33 में से कोई भी 3 ले लो, या फिर 33 में से एक ले लो, सॉरी 33 थोड़ी है ये, डेंजरस है रे ये, 34 है ये, 34 में से एक ले लो, 33 में से एक ले लो, 33 में से एक ले लो, ये नंबर ऑफ वेज हो गए। नहीं हो गए हो तो बताओ आप। अब ऐसे ही क्यों तोड़ा, सोचना जरा आप इसके ऊपर, अगली क्लास में चर्चा आप इसमें डिटेल में मुझसे 1 to 1 में बात कर सकते हो। ऐसे ही क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि ये है 3n टाइप के नंबर्स, और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ये 3n+1 टाइप के हैं, और ये है 3n+2 टाइप के नंबर्स। तो भाई जब 3 नंबर लोगे तो 1+1+1 3 नहीं हो गया ये 2+2+2 6 नहीं हो गया ये, और तीनों को इंडिविजुअली जोड़ोगे तो 0+1+2 ये भी तो 3 हो गया। अलजबरा समझो ना इसका, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये कहानी यहाँ पे इस्तेमाल हुई, एक बड़ी बाल्टी को 3 बाल्टियों में तोड़ने के बाद फिर इन बाल्टियों में से सिलेक्शन करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपको चाहिए वो मिलता रहेगा, ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। समझ में आ रही है क्या। अगर मैं कहता कि मुझे वो 3 नंबर्स बताओ जो, या वो 4 नंबर्स बताओ जो 4 से डिविजिबल होते, तो क्या करते? 4 बाल्टी बनाते, 4 बनाते, क्या करते, उस सिचुएशन पे थोड़ा सोचना है ना, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो गई है ना, थोड़ी उसमें चीजें और हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला समझ में आ गया ना, नोट डाउन कर लो जरा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो भाई आज अपन इतना ही करने वाले हैं। आज हमने कई टाइप के प्रॉब्लम मॉडल्स करे हैं, और आज के सवाल जो हैं आपको थोड़ा दिमाग पे असर डालेंगे, आप इन पे अच्छा समय बिताना इन सवालों के ऊपर, ठीक है ना, मजा आएगा आपको। हमारी पीएनडीसी की अगर हमें 2 घंटा 2.25 घंटा और मिलते हैं, एक क्लास और हो जाती है ना, उसके बाद आपका थोड़ा अंदर तक झंझोड़ेगा आपको पीएनडीसी, ठीक है ना, सोचने पे मजबूर करेगा, चीजें सोचोगे आप काफी कुछ, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम ठीक ठाक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है चालू कर दोगे। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। अब आप ये समझ चुके होंगे कि लल्लू सवालों से हम ऊपर उठ चुके हैं, तमीजदार सवाल सोल्व करना चालू कर चुके हैं, जो हर प्रॉब्लम आपको कुछ आंखें खोलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है इधर, ठीक है। लिखो जरा इसको।